जय जीवदान। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर हम चर्चा करने आए हैं। बुध 1 अगस्त 2020 को देर रात प्रवेश करने वाले हैं कर्क राशि में, जहां पर पहले से ही सूर्य मौजूद हैं और 17 अगस्त देर रात तक बुध वहीं रहेंगे। तो हम जानते हैं विस्तृत जानकारी के क्या असर होगा सभी राशि वालों पर। इससे पहले कोई चर्चा करें, आपसे निवेदन करती हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। अब एक बात पहले हम चर्चा कर लें कि बुध किस स्वभाव के स्वामी है। पिछले सूर्य के वीडियो में भी मैंने बताया था कि बुध बुद्धि चातुर्य, बुध बुद्धि चातुर्य और वाणी, टेक्निक, व्यवसाय, तर्क, लॉजिक कहते हैं ना जिसे, लॉजिक, लेखन कार्य, बोलना चालना, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, होशियारी, चतुराई, और इससे ज़्यादा अगर हम बात करें बॉडी के अंदर तो नाक, गला, फेफड़े, त्वचा, बुद्धि, इन सब के स्वामी होते हैं बुध। आपके हाथ, आपकी जांघें, आपकी छाती, इसके स्वामी होते हैं बुध। और अभिव्यक्ति करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, बोलने के लिए कितना, अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा वक्ता होता है इंसान, हाजिर जवाबी बड़ी तेज होती है उसके अंदर। और बुध जो है वो वायु तत्व है, ये भी जान लीजिए। अब बुध जो है जहां पर प्रवेश कर रहे हैं कर्क में, वहां पर सूर्य पहले से बैठे हैं जो उसके मित्र हैं। तो बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना देंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसके घर में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चंद्रमा के घर में जा रहे हैं और चंद्रमा उनका परम दुश्मन है। अब चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। चंद्रमा क्या है? संवेदना है, इमोशन है, माता है, मन है, रक्त है, आपकी भावनाएं हैं, आपका दिल है। और वो चंद्रमा जो आपकी मानसिक स्थिति है हिला देता है, मानसिक कर देता है इंसान को, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो। ऐसा चंद्रमा जल तत्व है। बुध क्या है? वायु तत्व है। जल के अंदर जब हम जाते हैं, हमारी सांस चलती है क्या? नहीं चलती है। तो वायु घुटने लगता है चंद्र तत्व के अंदर जाकर, और वहां पर पहले से सूर्य मौजूद हैं जो उसके बचाव का एक कारण है। तो बुधादित्य योग अगर आपके कर्क राशि में कौन कौन बैठा है इस पर डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल कुंडली में। तो बुधादित्य योग ज्यादा असर दिखाएगा क्योंकि सूर्य सपोर्ट करेगा और सूर्य चंद्रमा का मित्र है। लेकिन सूर्य चंद्रमा के साथ मिलकर अमावस्या योग बनाता है। तो ऐसे में बुधादित्य योग कर्क में क्या असर लाएगा? एक मिला जुला इफेक्ट होगा, कभी खराब तो कभी अच्छा, और ये 15-17 दिन के लिए है। एक और बात के बुध वेद लगा देगा शनि को, शनि के सामने आएगा पहली बार। 24 जनवरी से शनि को वेद नहीं लगा है। सूर्य आए लेकिन पिता पुत्र होने के कारण वेद नहीं लगा। 15 दिन के लिए अगर तो शनि ने ये समाज में जो फैलाई हुई है बीमारी, तो वेद लगा तो सडनली कुछ न कुछ नतीजे आएंगे इस बीमारी के, और सडनली कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन एक तरफ ये भय भी है कि बुध और चंद्र की स्थिति खराब होगी आपस में, तो फेफड़ा, नाक, गला, इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी के लिए आपको अपनी खबरदारी लेनी पड़ेगी। जुकाम, सर्दी, खांसी, इन सब चीजों के लिए। लेकिन इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बुध है सूर्य के साथ। एक आदमी एक शत्रु के घर गया है लेकिन वहां पर पहले से ही उसका मित्र बैठा हुआ है, तो वो मित्र उसका बुरा नहीं होने देगा, वो बचाव के लिए बीच में पड़ेगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको किसी न किसी प्रकार से आपके परिवार वाले, आपके मित्र, फिर ये ऐसी जो संवेदनाएं चंद्र उत्पन्न करता है, इसको कम्युनिकेशन करने का तरीका सिर्फ गलत होने वाला है।
मतलब कि बुध को सूझेगा नहीं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है और शायद कम्युनिकेशन बिगड़ जाए लोगों के। तो चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य संक्षेप में। मेष राशि, बुध के कर्क में प्रवेश करने से थोड़े हो सकते हैं बेचैन। माता की तबीयत का ध्यान रखें, लेकिन उनकी सलाह माने। बहुत सही सलाह देंगी आपको आपके कामों के विषय में, आपके लोन्स वगैरह के विषय में। और गलत डिसीजन मत लीजिएगा यात्रा के लिए, खर्चे मत कीजिएगा बेकार के लिए यात्रा में। और अपने छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेशन संभाल के रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार की हार्ट की, किसी भी प्रकार की पेट की तकलीफ लगे तो अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। वृषभ राशि, बुध के तृतीय स्थान में आने पर यह अच्छी स्थिति है कि बुध का स्थान बली होना आपके लिए अच्छा है। वो आपका पराक्रम उत्साह बढ़ाएगा, काम करने का मन कराएगा और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा आश्वस्त करेगा कि हाँ जी मैं हूँ और मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसा आप उनको कहेंगे। आपके घर परिवार पे पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, तो वो पैसे संभाल के रखिएगा। और आपको अभी फिलहाल कुछ फायदा, आंशिक फायदा हो सकता है अपने बिजनेस में। मिथुन राशि, आपके लिए आपके द्वितीय स्थान पे आएंगे, आपके परिवार के स्थान पे, आपके मार्केश पे, आपके कहते हैं ना सूर्य के साथ में। तो एक बुधादित्य योग परिवार के लिए बनेगा, कुछ अच्छा होगा परिवार में, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। लेकिन आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। सर्दी खांसी, जो कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आजकल डर रहे हैं लोग, इन बातों से बेकार में डरिए मत। सर्दी खांसी नॉर्मल बचपन से होती आई है और उसका घर में इलाज करिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत दवा वगैरह लेके ठीक हो जाएंगे आप। आपकी वाणी में गलत कम्युनिकेशन ना हो जाए परिवार में और झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और माँ की तबीयत का पूरा ध्यान रखना है, घरेलू सुखों का पूरा ध्यान रखना है। आपको सपोर्ट करेगा शुक्र भी ना, शुक्र आ गया आपके लगने में तो आपको सुखों को कम करने नहीं देगा। ठीक है, आपका माइंड सही चलेगा और आप डिसीजन सही ले पाएंगे। कर्क राशि, आपके लिए लग्न में आकर बुध आपको करेगा बेचैन, आपको घुटन महसूस हो सकती है, आपको अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है या प्रेम संबंधों में। लेकिन ऐसे में वहां पर बैठा शुक्र आपके प्रेम संबंधों पर कुछ बुरा नहीं होने देगा और लग्न में बैठा सूर्य भी कुछ बुरा नहीं होने देगा। तो आश्वस्त रहिए, स्थितियां संभली हुई हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी जो भी होगा आएगा जाएगा, बातें ठीक हो जाएंगी। सिंह राशि, आपके लिए अब बुध का प्रेम संबंधों में खलल डालना, विदेश रिलेटेड कामों में डालना, खर्चे बढ़ाना, ये सब कार्ड्स पे दिखता है। और परिवार में कलह क्लेश करना, जो हर स्थिति को शुक्र संभालेगा, सूर्य संभालेगा। बस थोड़ी सी तबीयत का ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से आप अगर बेचैन हो अगर तो आप गायत्री के जाप करते रहिएगा। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी अच्छे स्थान पर लाभ में आ रहा है, आपको लाभ देगा। आपकी बुद्धि चातुर्य से आपकी सोच सही होगी, आपके बच्चों की सोच सही होगी, फायदा होगा आपको कामों में। लेकिन आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा अपने धंधे पे। अपने पिता के साथ अच्छा बर्ताव रखिएगा। और किसी भी प्रकार से कोई बेचैनी होती है पैसों को लेकर तो अपने पिता से सलाह लीजिएगा, वहाँ से बिल्कुल सही सलाह मिलेगी आपको। तुला राशि, आपके लिए अब बुध का यहाँ आना अच्छा है। और तुला राशि के लिए अब देखिए कि कुछ कम्युनिकेशन के, कुछ आईटी के, कुछ इंटरनेट के व्यवहार आपके सुधरेंगे। आप सिर्फ अपने काम बढ़ाने के लिए पैसा डालना, ये सब में परेशान होना, बहुत ज़्यादा काम करना, ये सब मत करिएगा। थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करिए। प्रेम संबंधों में अगर बाधा आती है, कोई विदेश रिलेटेड कामों में बाधा आती है, कोई खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखिएगा। ये आपके हाथ में है क्योंकि आपको शुक्र सपोर्ट कर रहा है और आप कोई भी गलत डिसीजन लेंगे नहीं अपने विषय में, ये मुझे मालूम है। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आपके भाग्य में आ जाएगा बुध, अच्छी बात है। अष्टम में था, भाग्य में आएगा और अष्टम की कमान शुक्र ने संभाली हुई है, भाग्य की कमान सूर्य ने संभाली हुई है। तो अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे, यात्राएं शुभ रहेंगी। अगर आप कुछ पैसे का काम करना चाहते हैं वो भी होगा और जमीन जायदाद से रिलेटेड काम भी होंगे। धनु राशि, आपके अष्टम में आएगा बुध, तो त्वचा, खांसी, फेफड़े, इन सब चीज़ों से छोटी छोटी जो तकलीफें होती हैं, सर्दी जुकाम, इन सब से बचाव कीजिएगा। गर्म रहिएगा, थोड़ा बार बारिश वगैरह होने वाली है, कफ वगैरह से बचिएगा।
और आपको अगर ज़्यादा तकलीफ लगती है तो गणेश जी की आराधना कीजिएगा, सारी कंडीशंस कवर हो जाएंगी। गंग गणपति नमः के जाप कीजिएगा। और अगर काम में कोई उलझन लगती है, कमी लगती है, तो अपने पिता से सलाह लीजिएगा, अपने स्पाउस या पत्नी पार्टनर से सलाह लीजिएगा, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। मकर राशि, आपके लिए बुध का सन्मुख आना बहुत अच्छा है। आप एकदम व्यावसायिक बुद्धि चातुर्य से सोचेंगे, सही सोचेंगे और अपने भाग्य के विषय में सोचेंगे। आप खर्चे मत कीजिएगा ज़्यादा, लोन्स वगैरह लेने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा लोन मत ले लीजिएगा जो कि गलत हो जाएगा। और आप ऐसा भी मत कीजिएगा कि ननिहाल पक्ष में जाके बहुत खर्चा कराए या अपनी तबीयत पे आपने अंधाधुंध खर्च दिए। जो भी खर्च करना आप सोच समझ के कीजिए, है ना। अभी फिलहाल आपको तबीयत संभालने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। आपको थोड़ा बहुत अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशन बना के रखना है, बाकी सब अच्छा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुंभ राशि, आपके लिए बुध षष्ठ में आएगा तो वहाँ स्थान बली हो जाता है बुध, इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य है वहाँ कमान संभालेगा और माइंड आपका सही चलेगा, आनंद में रहेगा क्योंकि शुक्र बैठे हैं वहाँ पर और आप सही सोच पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो बुध आपको कोई तबीयत नहीं खराब करे, इसकी बात ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आप श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, हरे कृष्णा के जाप, हरी चीज़ें खाना, हरे कपड़े पहनना, ये सब कर सकते हैं जिससे आपको संतोष या आराम मिलेगा। मीन राशि, बुध के पंचम भाव में आने से आप ज़्यादा चतुराई से अगर सोचेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपके बच्चों को भी ऐसा ही नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने घर परिवार पे भी जो शुक्र आया हुआ है रेनोवेशन के लिए, ज़्यादा क्या कहते हैं, पत्नी स्पाउस पति की डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा सोचना और उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना, ये सब उचित नहीं है। एंजॉय कीजिए शुक्र की स्थिति, आनंद में रहिए, गलत मत सोचिए क्योंकि गलत सोचेंगे आप और ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह करने की सोचेंगे तो पैसों का नुकसान होगा। अभी फिलहाल स्थिति बेहतर होने जा रही है आपकी और शनि से जो नुकसान हो रहा था वो भी बेहतर होगा। मैं कामिनी खन्ना संक्षेप में आपको इस बार बता रही थी। मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य बुध ने प्रवेश कर लेना है कर्क राशि में। एंजॉय कीजिए सब स्थितियाँ, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कर्म होता है और कर्म होने से फल मिलता है। इसलिए जो करना है करिए, लेकिन सोचिए और रोइए मत। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।